4 साल के पीरियड में ही मर्डर्ड 30 लेडीज। वो पहले औरतों का मर्डर करता था, उसके बाद उनकी डेड बॉडी का रेप कर उनको जंगल में दफना देता था। Dark psychology. Ted Bundy. 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 See that many of the onlookers are women. Are you a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill someone. Believe he murdered dozens of women. Ted Bundy was the killer. टेड बंडी हिस्ट्री का सबसे इनफेमस सीरियल किलर। उसने 1970 से 1980 के बीच में बहुत ही ज़्यादा डेविलिश क्राइम करे, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। वो पहले औरतों का मर्डर करता था, उसके बाद उनकी डेड बॉडी का रेप कर उनको जंगल में दफना देता था और फिर मूव ऑन करता था एक दूसरी औरत को पकड़ने के लिए। 4 साल के पीरियड में ही मर्डर्ड 30 लेडीज एंड उसको हम एक हैवान कह सकते हैं बिकॉज ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग विद अ 12-year-old गर्ल। अब आपको लग रहा होगा अगर इतने छोटे पीरियड में उसने इतने सारे लोगों को पागल बनाया तो या तो वो बहुत अमीर होगा या फिर उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक नॉर्मल इंसान था, बट उसको डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज करनी आती थी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो या तो आपकी क्यूरियोसिटी आपको यहाँ तक लेकर आई है या फिर आप एक अनफेयर एडवांटेज चाहते हैं अपनी लाइफ में औरों के ऊपर। बट आज मैं आपको 7 डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स बताने वाली हूँ ताकि अगर कोई ये आपके ऊपर करने की कोशिश करे तो आपको पहले से ही पता हो कि दिस इज अ ट्रिक और आप उसके लिए फॉल ना हो। प्लस ये ट्रिक्स को कभी कभी हम अच्छी चीज में भी यूज कर सकते हैं अपनी इमेज और अच्छी बनाने के लिए। एंड डार्क साइकोलॉजी कोई भी काला जादू नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके वो 7 ट्रिक्स। पहली ट्रिक है नीड क्रिएशन। टेड बंडी अपने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके वीक पॉइंट्स पे फोकस करता था। जैसे कि एक लड़की थी, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था तो उसने उसके घर की बिजली ही काट दी और फिर टेड बंडी वहां पे खुद ही पहुंच गया उस लड़की के घर की लाइट ठीक करने। ऐसे वो रोज उस लड़की के घर की लाइट काट देता था और धीरे धीरे वो रोज खुद ही टेड को कॉल करती रहती थी उस लाइट को ठीक करने के लिए, बिकॉज टेड उसको अंधेरे में भी कंफर्टेबल फील करवाता था और उसके घर की लाइट भी ठीक कर देता था। इसलिए वो लड़की टेड से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई और धीरे धीरे उसने अपनी जरूरत उस विक्टिम की लाइफ में बना दी। और जब उस लड़की ने टेड पे पूरा भरोसा कर लिया तो टेड ने बहुत ही बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप करा। अब ये नीड क्रिएशन की ट्रिक टेड बंडी ने तो बहुत ही बुरे पर्पस के लिए यूज करी, बट ये नीड क्रिएशन की ट्रिक बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज करते हैं और आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो एक गुड वे में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब लिस्ट्रीन पहली बार लॉन्च हुआ था तो इट वाज अ फ्लॉप प्रोडक्ट, उसको कोई भी नहीं खरीद रहा था। फिर इन मार्केटिंग वालों ने कंप्लीटली न्यू डिजीज का इजाद करा जिसका नाम था हेलिटोसिस। फिर उन्होंने कुछ लड़कियों के एड्स बनाए जहां पर वो लड़कियां बता रही थी कि हेलिटोसिस की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही और साथ ही उन्होंने दिखाया कि इसका इलाज सिर्फ लिस्ट्रीन कर सकता है। और फिर क्या अगले 2 डिकेड्स में लिस्ट्रीन हर घर में मिलने लगा। इनफैक्ट मेरे घर में भी है। इसी डार्क साइकोलॉजी को सपोर्ट करते हुए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनो। कोरोना वायरस को चाइना की एक मेडिसिन कंपनी ने फैलाया था। उन्होंने पहले ही उसकी दवाई बना ली थी ताकि जब वायरस फैले तो सिर्फ उनकी दवाई बिके और वो रिच हो जाए, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस झेलना पड़ा। तो इसलिए डार्क साइकोलॉजी की इस ट्रिक को राइट वे में राइट अप्रोच से यूज करना बहुत जरूरी है। आने वाली 6 ट्रिक्स इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले मैं आपको फ्रेंड ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एक बडिंग क्रिएटर हो और मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो दिस ऐप इज फॉर यू। फ्रेंड ऐप इंडिया का नंबर 1 सोशल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नए लोगों के साथ वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल कर सकते हो और उनसे एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। बिलीव मी, फ्रेंड ऐप आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सोचो आप महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और साथ में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी बढ़ा रहे हो। वेल, आप सोच रहे होंगे कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से कोई 1 लाख कैसे कमाता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड ऐप एक कम्युनिटी बना रहा है बडिंग इन्फ्लुएंसर्स की, जो अपने 20 मिलियन प्लस यूजर्स को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड कर सकते हैं। और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं फ्रेंड ऐप पे एक सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने के लिए। बट वेट, अगर आपके इंस्टाग्राम पे 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स है और यूट्यूब पे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तो आप 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हो। इनका आर्ली रेट 1500 है। आई फील इट्स परफेक्ट फॉर गेनिंग सम एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस। प्लस आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में चैट कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट यूजिंग फ्रेंड ऐप। द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन एंड उनके मोटिव
मोटिव में उनके साथ जुड़ जाओ टू मेक यंग माइंड्स मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर सोशली एक्टिव। अब चलते हैं उस दूसरी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक की तरफ जो टेड बंडी यूज करता था। टेड बंडी यूज्ड टू यूज द ट्रिक नेम्ड एज गिल्टी प्लेजर। टेड बंडी की सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जब उसके सारे क्राइम्स वर्ल्ड के सामने आ गए थे तब भी वो नई लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था। यहाँ तक कि टेड बंडी के केस में जो फीमेल एडवोकेट उसके अगेंस्ट कोर्ट में एविडेंस पेश कर रही थी उसको भी टेड ने अपना विक्टिम बना लिया। बट हाउ? ये सब पॉसिबल है गिल्टी प्लेजर को यूज करके, और ये टेक्निक बड़े बड़े ब्रांड्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि सिगरेट ब्रांड मार्लबोरो। पहले मार्लबोरो ने काउबॉयज वाले एड को इंट्रोड्यूस करा जो हॉर्स पे चढ़ के सिगरेट फूकते थे और माचो लगते थे। जब सिगरेट के एडवर्टीजमेंट पे बैन लग गया तो उन्होंने कबीर सिंह जैसी मूवीज को पैसे देकर हीरो के कूल सीन्स में सिगरेट ऐड करवाना चालू कर दिया, जिससे कि मेल टॉक्सिसिटी प्रमोट हो और जो टीनेजर्स ऐसी मूवीज देखे उनके माइंड में ये पिक्चर बन जाए कि सिगरेट पीने से इंसान माचो और कूल लगता है। तो इवन आफ्टर नोइंग ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट की सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है एंड इस डार्क साइकोलॉजी के विक्टिम्स की संख्या भी। तो जैसे कि सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है कि इसको पीने से आपको कैंसर हो सकता है और आप मर सकते हो और लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही टेड बंडी गिल्टी प्लेजर को यूज करके उन लड़कियों का पागल बनाता था जिनको पता था कि अगर वो उसके साथ रहेंगी तो उनकी लाइफ जा सकती है, बट फिर भी वो चूज करती थी उसके साथ रहना। इनफैक्ट ऐसे एग्जांपल्स आप भी आसपास बहुत देखते होंगे जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, बट फिर भी पीपल चूज टू लिव इन दोस टॉक्सिक रिलेशनशिप क्योंकि उसमें उनका गिल्टी प्लेजर छुपा होता है। मतलब ऐसा प्लेजर जिसमें प्लेजर तो मिल रहा है बट उस प्लेजर के साथ उनको गिल्ट भी हो रहा है, बट वो प्लेजर इतना हाई है कि लोग गिल्ट को भूल जाते हैं। तो बेसिकली टेड बंडी की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा चार्मिंग थी जिसकी वजह से वो इररेजिस्टिबल था, लोग उसके साथ रहना ही चाहते थे एट एनी कॉस्ट। थर्ड इज वेब ऑफ लाइज। टेड हमेशा अपने विक्टिम्स को अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही सैड स्टोरीज सुनाता था। शायद आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा जरूर हो जो हमेशा अपने चाइल्डहुड की अपने पास्ट की इतनी सैड स्टोरी सुनाता है कि आप हमेशा उसके लिए सिंपैथेटिक हो जाते हैं। वो ऐसा बताता था कि चाइल्डहुड में उसके साथ कितने अत्याचार हुए, वो कितने ट्रॉमास एक्सपीरियंस कर चुका है, जैसे कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, उसके फादर उसे फिजिकली अब्यूज करते थे, एंड ऐसी स्टोरी सुनाकर वो विक्टिम को खुद से कनेक्टेड फील करवाता था। और डार्क साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये झूठ बोलना भी एक आर्ट होता है। मैं आपको बताती हूँ कि इस आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आज आप अपनी मीटिंग में लेट हो जाओ और आप अंदर रूम में घुसते ही बोलो सॉरी ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया, तो मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, बट वहीं पर अगर इस झूठ में आप कुछ सच मिला दो तो ये झूठ भी सच लगने लगेगा। जैसे कि आपके ऑफिस के पास ऐसा कोई मोड़ हो जहाँ से एक साथ बहुत सारे बच्चे निकलते हो बिकॉज वहां पर कोई स्कूल हो, तो आप उस झूठ में एक सच मिला सकते हो कि जब मैं 9 बजे उस जगह के पास था तो बहुत ज्यादा बच्चे वहां पे थे बिकॉज तभी स्कूल स्टार्ट होने वाला था और उस वजह से उस रोड पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। फिर मैं 9:15 तक उस जाम से निकला और फिर 15 मिनट मुझे यहाँ पहुंचने में लग गए। इससे क्या हुआ, अब भी आपने बोला झूठ ही, बट आपने उसको कुछ रियल लाइफ ट्रू सिचुएशंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया और अब आपका झूठ कम झूठ लग रहा है और ज्यादा सच लग रहा है। और वेब ऑफ लाइज में हमेशा आप इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी दुख भरी स्टोरी जरूर सुनाते हो जिससे वो आपसे ज्यादा रिलेट करने लगे। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फाउंडर्स की सैड दर्दनाक स्टोरीज सोशल मीडिया पे बताई जाती है ताकि लोग उनके ब्रांड से एक सिंपैथी लाए और उनके ब्रांड से ज्यादा चीजें खरीदे। इनफैक्ट ये चीजें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं, फिर चाहे राहुल गांधी के अपने सैड किस्से बार बार दोहराने की बात हो या फिर मोदी जी की ऐसी पोजिशनिंग की बात हो कि वो बचपन में चाय बेचते थे। फोर्थ इज डिल्यूजन। टेड बंडी जिन भी लड़कियों के साथ ये हीनियस क्राइम्स करता था वो पहले उनको पूरी दुनिया से थोड़ा कट ऑफ कर देता था। जैसे ही लड़कियां उसके अराउंड कंफर्टेबल होती थी वो उनके साथ फिजिकल अब्यूज शुरू कर देता था और उनसे ऐसे एक्ट्स करवाता था जिससे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, बट ये पेन एंड्योर करते हुए भी लड़कियां उसके साथ रहती थी बिकॉज टेड उन्हें तब तक पूरी तरीके से डिल्यूजनल बना चुका होता था जिससे उनको इस पेन में भी प्लेजर मिलने लगता था। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाती थी। यही सेम डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक का शिकार ना जाने कितने पब्स और क्लब्स में जाने वाले लोग रोज होते हैं। वहाँ पे गैम्बलिंग डेंस होती है जिसमें ना तो कोई भी विंडो होती है और ना ही आसपास घड़ी होती है जिससे कि इंसान को टाइम का पता ना चले और वो लगातार गैम्बल करता रहे। गैम्बलर्स को डिल्यूजनल बनाने के लिए उनके अराउंड सुंदर सुंदर लड़कियां रख देते हैं क्लब्स वाले जिससे कि वो लोग और ईगो पे ले जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाए। प्लस वो कॉन्स्टेंटली उनको अल्कोहल सर्व करते रहते हैं और ये अल्कोहल वो उनको फ्री में सर्व करते हैं सो दैट कंप्लीटली सैनिटी खो दे वो बंदा और नशे की हालत में बहुत ज्यादा लॉस होने के बावजूद भी वो पैसे लगाना बंद ना करे। मैंने आपको अभी तक जितनी भी टेक्निक्स बताई इनमें एक चीज कॉमन है कि इंसान को पता है कि वो किसी चीज में फंस रहा है और वो फिर भी वो चीज कर रहा है और यही डार्क साइकोलॉजी की ब्यूटी है।
फिफ्थ इज फॉल्स परसेप्शन। टेड बंडी एक ही बार में मल्टीपल लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था। जब भी वो कहीं बाहर जाता था तो जो भी लड़की उसके साथ होती थी वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता था कि आसपास वाली इवन जो मैरिड औरतें होती थी वो भी देखकर सोचती थी कि यार ये लड़का कितना अच्छा है। आसपास की लड़कियां टेड को बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में परसीव करती थी और उससे अट्रैक्ट हो जाती थी और खुद ही टेड का शिकार बनने चली जाती थी। और इस डार्क साइकोलॉजी का शिकार हम सब बचपन से होते आ रहे हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछो, उसको आईफोन चाहिए, उसको मर्सिडीज चाहिए, उसको चाहिए कि उसका वार्डरोब गुची एलवी के कपड़ों से भरा हो। इनमें से 99.9% लोगों को इन सब चीजों की कोई जरूरत भी नहीं है, बट ऐसी परसेप्शन बना दी गई कि अगर आपके पास ये चीज होगी तो आप औरों से स्पेशल हो जाओगे। एंड हाँ, इनमें से मैक्सिमम लोगों को इनके एक्चुअल फीचर्स भी नहीं पता होंगे, बट बस बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये चीजें होती है तो आपका स्टेटस हाई हो जाता है, आप औरों से अलग हो जाते हो। ऐसी उन लड़कियों को लगता था कि अगर टेड जैसा लड़का मेरे साथ रहेगा और जैसा भी है वो इस लड़की के साथ कर रहा है ऐसा वो मेरे साथ करेगा तो और लोग मुझे कितना स्पेशल समझेंगे। और यही होती है फॉल्स परसेप्शन। और अगर हम फॉल्स परसेप्शन का चश्मा हटाकर देखें तो मर्सिडीज एक नॉर्मल कार ही तो है, आईफोन एक नॉर्मल फोन ही तो है, गुची एंड एलवी भी नॉर्मल कपड़े ही तो है। एंड इसी फॉल्स परसेप्शन के चलते हुए हम सोशल मीडिया पे औरों की लाइफ, औरों के रिलेशनशिप्स को देख के अपने रिलेशनशिप्स को एकदम स्पॉइल कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कितना अच्छा है। बट ट्रस्ट मी, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। ये सब एक फॉल्स परसेप्शन है जो आपके अराउंड क्रिएट करा जाता है। सिक्स्थ ट्रिक इज बीइंग ओमनी प्रेजेंट। ये ट्रिक तो मैं खुद भी यूज करती हूँ। ओमनी प्रेजेंस का मतलब हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होना। ये ट्रिक मैं ऐसे यूज करती हूँ बिकॉज कुछ टाइम पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा फॉलोअर बूम मिला था, तो तब मुझे भी किसी ने कहा था कि हो सकता है आपको इंस्टाग्राम आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म हो बिकॉज वहाँ पर आपने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे, बट आपको हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट जरूर होना चाहिए ताकि लोग आपको हर प्लेटफॉर्म पे देखें और आपकी इमेज उनके दिमाग में छप जाए। अब बात करते हैं टेड बंडी कैसे ओमनी प्रेजेंट रहता था। टेड अपने विक्टिम पे काफी कड़ी सुपरविजन रखता था। उसे पता होता था कि उसके विक्टिम की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर उसका विक्टिम थोड़ा सा सैड होता था तो वो तुरंत उसके सामने चॉकलेट और फ्लावर लेके पहुंच जाता था, और अगर विक्टिम हार्ट ब्रोकन होता था तो वो लड़की को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसके आसपास प्रेजेंट होता था। ये सब करके वो विक्टिम का पूरा ट्रस्ट जीत लेता था और फाइनली उसको मौत के घाट उतार देता था। और टेड बंडी ज्यादातर ऐसे ही लोगों को पकड़ता था जो हार्ट ब्रोकन होते हैं, जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इससे आप क्या सीखते हो? अगर आपका भी रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हुआ है तो आप कुछ टाइम अकेले रह लो, बट अपनी चॉइसेस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, वल्नरेबल मत हो लोगों के सामने। और जैसे टेड अपने विक्टिम्स पे कड़ी नजर बनाए रखता था, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी हम पे कड़ी नजर बनाए रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लो आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई खाने की वीडियो को लाइक कर दो या उसको ज्यादा देर तक देख लो तो आने वाली कुछ वीडियोस आपको उस फूड से रिलेटेड ही दिखती रहेंगी और फिर आपको गूगल सर्च में, यूट्यूब पे हर जगह वही चीज दिखेगी। तो इसी को हम कहते हैं कि हम इस डिजिटल दुनिया का एक शिकार बन जाते हैं। और बहुत से लोग को आपने भी कहते हुए सुना होगा कि उनका फोन उनकी बातें सुनता है। जिस चीज के बारे में वो किसी से बात कर रहे होते हैं अगले दिन उसी चीज की उन्हें एड्स आने लग जाती है। और इस कंटेंट बॉम्बार्डमेंट की स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट में एक नया शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम इंटेंट बाइंग टू इंड्यूस्ड बाइंग, जहां पे आप जरूरत के हिसाब से नहीं, कंटेंट से इंड्यूस होकर चीजें बाय करते हैं और आप ऐसी चीजें भी खरीद लेते हो जिनकी आपको शायद बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट आपको बार बार दिखाई गई और आपके दिमाग में बैठ गई वो चीजें। सेवेंथ एंड द लास्ट ट्रिक इज एग्जैजरेटिंग इंसिडेंट्स। जब भी टेड अपने विक्टिम्स को अप्रोच करता था तो काफी हाइप्ड वे में करता था, लाइक गोल्ड की ज्वेलरी पहन के, महंगे वॉचेस पहन के, महंगे कपड़े पहन के, ताकि उन विक्टिम्स को लगे कि यार ये बंदा कितना अमीर है और जब हम इसके साथ रहेंगे तो हम भी शायद इतने ही अमीर हो जाएंगे। वो उनसे ऐसी बातें करता था कि वो सोच रहा है कि वो एक बड़ी कंपनी को एक्वायर करे या फिर एक नया बंगलो खरीद ले। ये सारी बातें सुन के विक्टिम्स को लगता था कि वो सच में बहुत अमीर है और उनके साथ उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, और लड़कियां टेड की बातों में आकर उसका शिकार बन जाती थी। मतलब फेक सपने बेचना। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो फालतू की फेंकते होंगे कि वो ये बिजनेस डील करने वाले हैं, वो ये करने वाले, वो करने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये इंसिडेंट्स को एग्जैजरेट करने का तरीका है, और जो थोड़े भोले लोग होते हैं वो इसका शिकार बन जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है अरे वाह, इसके साथ रहकर तो मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक का शिकार हम सब बचपन से बनते आ रहे हैं। बताती हूँ कैसे। बहुत सारे कोचिंग इंसिडेंट्स, एडवर्टीजमेंट और एग्जैजरेटेड इंसिडेंट्स के थ्रू ऐसा दिखाते हैं कि आईएएस बनना ही सब कुछ है, या फिर आईआईटी में अगर वो चले गए तो उनकी लाइफ कितनी क्रेजी हो जाएगी। ये सब सुनकर एक नॉर्मल बच्चा जिसकी स्किल सेट कुछ और होती है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेता है, पर इन द एंड वो बच्चा ना ही आईआईटीएन और ना ही आईएएस बन पाता है और उसके रियल टैलेंट की हत्या कर दी जाती है इन बड़े बड़े कोचिंग माफियाज के द्वारा। इसलिए इस डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक को अगर मैं सम अप करूँ तो इट इज किसी को जरूर
जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े सपने दिखाना। अब तक आपने डार्क साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगर इन्हें अच्छे से यूज करा जाए तो, बट प्लीज रिमेंबर पावर कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे टेड बंडी ने इन सबको यूज करके इतने सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी, बट आप इनको यूज कर बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, प्लस अपने लिए भी इस लाइफ को और ज़्यादा सुंदर और अच्छा बना सकते हो। एंड मेक श्योर कर सकते हो कि कोई आपके अराउंड आपके साथ तो ये ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा। इससे आप लोगों के झांसे से बच जाओगे और काफ़ी स्मार्ट बन जाओगे। नॉलेज इज़ पावर, यूज़ इट वाइजली। और अगर सच में वाइज हो तो मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।